तो आज पुनः कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भैया बहन अपनी विषय वस्तु आधारित अगले क्रम में जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था हिमानी के कार्य, परिवर्तनकारी स्थलाकृतियों के अंतर्गत हिमानियों के कार्य। तो अब हम क्रमशः हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हिमानी अपना कार्य पूरा करती है। तो जैसा कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि जो धरातली बाह्य निर्माणकारी शक्तियां हैं उनके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रमुख कार्य होते हैं: अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हिमानी के कार्यों में हिमानी जब अपना कार्य करती है तो उससे भी कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो नंबर 1, हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो जो बहते हुए जल और भूमिगत जल की तरह, बहते हुए जल या भूमिगत जल की तरह हिमानी भी अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है या संपन्न होता है। तो अपर्दन के कार्यों में, अपर्दन के कार्य के रूप में हिमानी जब आगे खिसकती है, जब हिमानी आगे खिसकती है तब अपने साथ अपने रास्ते में मौजूद कंकड़, पत्थर, रेत, बालू, वनस्पति आदि अवशेष जो धरातल में विद्यमान होते हैं, ऐसे सभी पदार्थों को अपने साथ खिसकाती हुई या घिसटती हुई चलती है। अपने साथ आगे की ओर बढ़ाते हुए हिमानी ऐसे धरातली पदार्थों को लेकर चलती है। तो इस प्रकार यही पदार्थ जो हैं औजार का कार्य करते हैं, यानी हिमानी के कार्य के रूप में यही औजार उपकरण का कार्य करते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है कई प्रकार के पदार्थ आपस में टकराते हैं, विखंडित होते हैं, अपघटित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से इनका कार्य जो है संपन्न होता है। तो हिमानी के अपर्दन कार्य से यू आकार, अंग्रेजी अक्षर के यू आकार की घाटी नुमा स्थलाकृति का निर्माण होता है। जहां पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में जहां हमेशा हिम आवरण पाया जाता है, ऐसे स्थानों में जहां हिमानी के रूप में इस प्रकार की स्थलाकृति निर्मित होती है तो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। जैसे कि अंग्रेजी का अक्षर जो है यू, यू के आकार में घाटी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यहीं पर अपक्षित, अपक्षित पदार्थ जो हैं जमा होते रहते हैं निरंतर। तो इस प्रकार से घाटी नुमा स्थिति का, भूआकृति का निर्माण हो जाता है। ऐसी आकृतियां निर्मित हो जाती हैं। इसके साथ ही हिमानी जब पिघलती है या पिघलकर पीछे हटती है, जब हिमानी पिघलती है तापमान बढ़ने के साथ, जब हिमानी जल के रूप में कुछ हिमानी का भाग प्रवाहित होने लगता है या पीछे हटने लगता है, तो अपने साथ जो लाए गए यही अपशिष्ट पदार्थ जो भी हैं, निक्षेपित पदार्थ, ये घाटी में जमा करती जाती है। घाटी के अंदर ये अपशिष्ट पदार्थ जो है जमा करती जाती है। तो इस प्रकार के निक्षेपित पदार्थों को हिमोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमोड़। ऐसा लगता है कि हिमानी जो है मुड़कर और अपनी नई अवस्था, नई आकृति के रूप में निर्मित हो गई है। तो इस प्रकार से हिमानी के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया
होती है। तो यही हिमानी के प्रमुख कार्य कहलाते हैं। अब आगे जान सकते हैं कि किस तरह से घाटी में स्थित आधार के आधार पर या आकृति के आधार पर, स्थान के आधार पर हिमोड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो हिमोड़ 4 प्रकार के होते हैं। देख सकते हैं अपने पाठ विषय वस्तु से, पुस्तक से भी देखकर पढ़कर समझ सकते हैं। अंतःस्थ हिमोड़, इस प्रकार से हिमानी जब पिघलती है तो उसका मलबा यानी अपशिष्ट पदार्थ हिमानी के अंतिम छोर में जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से स्थलाकृति कटक जैसी बन जाती है। इसे अंतःस्थ हिमोड़ के नाम से जानते हैं। इसमें मिट्टी से लेकर नुकीले और गोल विशाल खंड स्थलाकृति निर्मित हो जाती हैं। तो इस प्रकार के ये हिमोड़ बनते हैं। दूसरा है पार्श्विक हिमोड़। इसके अंतर्गत हिमानी के दोनों किनारों पर जो हिमोड़ जमा हो जाते हैं और दिखाई देते हैं, ऐसा उभार नुमा भाग दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जैसे ये उभार जो है देख सकते हैं, जो घाटी निर्मित हुई है तो उसके ऊपर एक अधिवृद्धिकरण यानी ऊपरी स्थलाकृति उठी हुई दिखाई देने लगती है, जिसे पार्श्विक हिमोड़ कहते हैं। फिर है मध्यस्थ हिमोड़। जब 2 हिमानियां विभिन्न दिशाओं से आकर मिलती हैं तो प्रत्येक हिमानी एक पार्श्विक हिमोड़ का निर्माण करती है, यानी आपस में वो मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से निर्मित जो हिमोड़ हैं उसे मध्यस्थ हिमोड़ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद चौथे क्रम में हिमानी के जो हिमोड़ आकृति बनती है उसका नाम है तलस्थ हिमोड़। तलस्थ हिमोड़, तलस्थ हिमोड़। तो ये वही निक्षेपित पदार्थ होते हैं जो उन क्षेत्रों में जमा हो गए हैं जो कभी हिमानियों से ढके थे। वो तभी दिखाई पड़ते हैं जब हिमानियां पिघलकर जल के रूप में बहने लगती हैं। तो जो ठोस आदि रुकी हुई आकृतियों के आवरण के रूप में निर्मित आकृति घाटियों में दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हिमानी के पिघलने पर जल के रूप में हिमानी जो है उस स्थान से हट जाती है। तो ऐसे उभार नुमा भाग जो है दिखाई देने लगते हैं, जिसे तलस्थ हिमोड़ कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में जाना, पढ़ा और समझा गया कि किस प्रकार से हिमानी अपना कार्य जो है हिमालय पर्वत में या जहां भी विश्व के अंदर जिन पर्वतीय श्रृंखलाओं में ग्लेशियर यानी हिम आवरण पाया जाता है वहां पर ऐसे हिमानी देखने को मिलती हैं और उससे निर्मित आकृतियों को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। ऐसे उदाहरण कई प्रकार के उपलब्ध हैं, विद्यमान हैं। तो इस प्रकार से हम क्रमशः धरातलीय स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अब आगे जो स्थलाकृति के रूप में हम पढ़ेंगे, क्रमणकारी बाह्य शक्ति के रूप में पढ़ेंगे भूमिगत जल के कार्य, किस प्रकार से भूमिगत जल होता है और उसकी किस प्रकार की स्थलाकृतियां आज निर्मित होती हैं। तो विद्यार्थी भैया बहन बहुत ही रुचिकर ढंग से अपनी विषय वस्तु के बारे में पुस्तक की सहायता से और यहाँ कक्षा में क्लास में पढ़ाए गए चैप्टर टॉपिक के हिसाब से जानकारी व्यवस्थित ढंग से जाने, समझे और उसका रिवीजन करें, नोट्स तैयार करें, ताकि हमें अपनी विषय वस्तु का अच्छा लाभ मिल सके और हम आगे बढ़ सके। तो अगले क्रम में पढ़ेंगे, जानेंगे भूमिगत जल के कार्य।